इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं प्रीवियस 10 ईयर को एनालाइज करके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो आपका जो ग्लास होता है वो इन्होंने कहा कि आपका किस शेप में है, फ्रस्टम के शेप में है। फ्रस्टम जो है आपके क्लास 10th में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसको सबसे पहले इसमें हमारे पास 2 रेडियस होते हैं, तो एक तो रेडियस हो जाएगा आपका 4/2 तो 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, और हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो फटाफट से कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि फ्रस्टम आपका 10th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्रस्टम में से आएगा, जिसका फॉर्मूला है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू हमें गिवन थी, उसको फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम हमेशा क्यूब की फॉर्म में हम निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेटल के स्फीयर है, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इन सबको मिलाकर हमें क्या करना है, एक बड़ा सा स्फीयर बनाना है। तो उस जो बड़ा स्फीयर बनेगा उसका रेडियस हमें निकालना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, तीनों के वॉल्यूम को सम कर देंगे, वही क्या होगा, जो आपका जो नया बनेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम के फॉर्मूला लगाने के बाद जो हमारी फाइनल जो बड़ा सा स्फीयर निकल कर आएगा, तो उसकी रेडियस की वैल्यू हमारी आ जाती है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज evenly spread out to form a platform 20 मीटर by 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। इन्होंने कहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक कुएं की खुदाई कर रहे हैं, तो उसमें इतना गहरा है, तो और रेडियस आपका 7/2 हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जिसमें से इन्होंने लेंथ और ब्रेथ भी गिवन है। तो हमें सिर्फ पता क्या करना है, इसकी हाइट को हमें पता करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जितना हम जो भी वेल के लिए मिट्टी खोदेंगे उसी मिट्टी से ही तो प्लेटफॉर्म बनाना है। इट मीन्स दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। और आपका जो वेल है वो किस तरीके का शेप में है, आपका सिलेंड्रिकल में, जबकि प्लेटफॉर्म जो बनेगा वो आपका क्यूबॉइडल बनेगा। तो दोनों के फॉर्मूले को हम इक्वल रखने के बाद जो हमारी एच डैश आ जाएगी, एच डैश जो कि हमने हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म को माना था, दैट इज 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, a man stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and depth is 1.4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, कि इस स्टैंड में टोटल जो वुड है वो कितना होगा। तो यहाँ पर आपका एक क्यूबॉइडल शेप में से अगर ये आपका जो कोनिकल शेप अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो फर्स्टली हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं, जिसमें हमें लेंथ ब्रेथ सब कुछ दिया हुआ था। तो हमारा जो वॉल्यूम निकल कर आ जाता है L/B/S 525 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद कोन के लिए हमें रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। देन हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन आपको पता है कि कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो उसकी वैल्यू रखने के बाद जो हमारा आंसर निकल कर आता है दैट इज 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। और क्योंकि हमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे माइनस वॉल्यूम फॉर कोनिकल डिप्रेशन। इट मीन्स हम 525 में से जो हमारा 1.47 निकल कर आया था जो 4 कोनिकल डिप्रेशन के वॉल्यूम, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। देन हमारा आंसर आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये दिया हुआ था कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर इतना है, तो हमारा रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। जबकि कोन के बारे में बात करें तो कोन का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है इसका 12 सेंटीमीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वॉल्यूम ऑफ आपका n होगा, मीन्स आपका कोन्स और हेमिस्फेयर मिलकर जो आइसक्रीम बन रहा है वो आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के इक्वल होगा। मीन्स जितनी भी आइसक्रीम बनेगी अगर हम उसको नंबर ऑफ आइसक्रीम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो भी आपका पूरे जो उस कंटेनर में भरा हुआ है उसके इक्वल हो जाएगा। तो हमने सिंपली सबकी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो नंबर ऑफ आइसक्रीम निकल कर आता है दैट इज 10।
Next question is question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Then find the mass of the pole if given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass. तो यहाँ पर आपके पास दो सिलेंडर गिवन है, क्योंकि एक सिलेंडर पे दूसरा सिलेंडर सरमाउंटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेस रेडियस देख लेते हैं, जो कि हमारा निकल जाएगा 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर, और हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 220 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकाले, दैट इज पाई स्क्वायर है। वैल्यू रखने के बाद हमारा जो आंसर निकल कर आता है, दैट इज 31,680 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फिगर देख सकते हैं किस तरीके से आपका जो एक सिलेंडर है उस पर दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है। तो हमने ऑलरेडी हमारा एक का तो निकाल लिया था, अब दूसरे का निकालते हैं, जिसकी हाइट थी ऑलरेडी हमें गिवन 60 सेंटीमीटर और उसके बाद रेडियस गिवन था आपका 8। तो इनको फॉर्मूला लगाकर इनकी वॉल्यूम भी हमने निकाल दिया, और उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा था कि वॉल्यूम जो आपका निकलेगा, तो दोनों ही वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में। बट क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के इक्वल, और हमें मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ग्राम में भी, क्योंकि मास हमेशा जो मास की एसआई यूनिट होती है, अगर हम साइंस में थोड़ा सा जाएं तो हमेशा किलोग्राम होती है। तो फाइनली इसका जो मास निकल कर आता है, दैट इज 892.2624 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. A bell of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has spread evenly all around it in the shape of circular ring of the width 4 meter to form an embankment. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो यहाँ पर हमें जो एम्बैंकमेंट बनता है जो बेल के किनारे, तो उसका हमें हाइट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर से हम रेडियस यहाँ पर निकाल चुके हैं, दैट इज 3/2 मीटर, और डेप्थ इन्होंने मीन्स हाइट हमें गिवन है 14 मीटर, और विड्थ जो हमें कितनी बनानी है, 4 मीटर की। तो यहाँ पर आपका जो रेडियस हो जाएगा वेल विद एम्बैंकमेंट के साथ जो उसका रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, आपका शुरू में रेडियस 3/2 था, उसको हम अगर हम 4 में ऐड कर दें तो वो कितना हो जाएगा आपका 11/2 मीटर। लेट द हाइट ऑफ द, और हमने एम्बैंकमेंट की हाइट को एच डैश मान लिया, क्योंकि उसको थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ेगा उस जो आपका दूसरा हाइट है, जो आपका ऑलरेडी जो वेल की हाइट है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्होंने कहा था कि जितना भी अर्थ डग निकलेगा उसी से तो एम्बैंकमेंट बनाना है। इट मीन्स दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी, और दोनों और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट में आप हमेशा ध्यान रखना कि आपका वो क्या किस शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में ही होता है। लेकिन उसमें क्या करना है, हमें बीच का जो एरिया होता है उसे माइनस करना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई r1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और उसके बाद h डैश, इस तरीके से। और आपका नॉर्मल जो था वो सिलेंडर, दैट इज पाई स्क्वायर h था ही। सारी की सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो h डैश निकल कर आता है, दैट इज 1.125 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें से इन्होंने क्या किया, एक सिलेंडर में से एक कोनिकल की जो पूरा शेप है उसको हॉलो आउट कर लिया, मतलब निकाल लिया है। तो बाद में जितना भी एरिया बचा है उसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है, उसके अलावा आपको हाइट भी गिवन है, आपको सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ हमें आपको ये पता करना है कि ये जो बेसिकली आपका सॉलिड है उसको सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास कोनिकल के लिए स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, और कोनिकल के लिए जब स्लैंट हाइट गिवन नहीं है लेकिन आपके पास रेडियस और एज वेल एज हाइट भी गिवन है, तो दोनों को यूज़ करके आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो, जो कि हमारा निकल कर आता है 2.5 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में आपका टोटल सरफेस एरिया जो सॉलिड का निकलेगा वो निकलेगा आपका, सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऐड करोगे, उसके बाद एरिया जो अपर सर्कुलर पार्ट हो जाएगा उसको ऐड करोगे, और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया जो कोनिकल पार्ट है, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आपका टोटल सरफेस एरिया जो आपका सॉलिड का है वो निकल कर आ जाएगा। सारे फॉर्मूले आपको पता है, और नहीं भी पता है तो इनके सारे जितने भी 3D के फॉर्मूले हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसमें मेन चीज़ आपका फॉर्मूला और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है। तो क्वेश्चन को आप एक बार समझ लेते हो, अगर आपको सारे फॉर्मूले पता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स दैट 1.7 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर एंड द थिकनेस इज 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सिल्वर कॉइन है जिसमें डायमीटर गिवन है, तो इसका हम सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं जो कि हमारा निकल कर आ जाता है 7/8 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस 2 मिलीमीटर में, लेकिन सब कुछ हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में लेकर चलना है, तो इसलिए हम उसको 1/5 सेंटीमीटर के तरह लिखेंगे। उसके बाद हमें क्यूबॉइड के लिए भी सब कुछ दिया हुआ ही है कि क्यूबॉइड में हमारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ गिवन है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। आपका जो वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कॉइन्स निकलेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल होगा। तो सिंपली फॉर्मूले लगाने के बाद, क्योंकि आपका n इंटू आपका जो यहाँ पर हम कॉइन्स मान रहे हैं वो आपका मान रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप में, जिसका वॉल्यूम होता है आपका पाई स्क्वायर h और आपका क्यूबॉइड आपको पता है l इंटू बी इंटू एच। तो सब कुछ रखने के बाद हमारी जो n की वैल्यू निकल कर आता है दैट इज 400 कॉइन्स। Next question number 10. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part of it is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm. Check whether she is correct or not. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका एक शेप था उसमें सबसे पहले तो आपका नीचे आपका क्या है, पूरा स्फेरिकल है और ऊपर आपका सिलेंड्रिकल है। तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर निकल कर आता है वो निकल कर आता है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि उस गर्ल ने तो थोड़ा कुछ डिफरेंट निकाला था, तो इट मीन्स जो आपका वो थोड़ी करेक्ट नहीं थी और इसका मतलब करेक्ट वॉल्यूम हमारा कितना निकल कर आया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं आपका, तो इस तरीके से बस आपको माइंड में कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कौन किस शेप में हमें क्या लगाना है, कहाँ पे हमें एरिया लगाना है, कहाँ पे हमें वॉल्यूम लगाना है। इन सारी बातों को अगर आप ख्याल रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं होने वाली है। तो ये थे आपके इसमें इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अपने दूसरे फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब